Good morning to all students. Today we will discuss the topic carcinoma of the thyroid. तो बेसिकली हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करी थी. तो थायराइड कार्सिनोमा किस स्टेज में होगा? कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में होगा. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें. थायराइड ग्लैंड इज द एंडोक्राइनल ग्लैंड which is situated in front of the trachea and below larynx, and this gland produces thyroid hormones, right? So it's a V-shaped structure. When the cells of thyroid gland starts to divide uncontrollably, जब cells बहुत ज़्यादा uncontrolled without control grow होने लग जाएंगे, divide होने लग जाएंगे, then it can be considered as a thyroid carcinoma or thyroid cancer. Now, if you remember the hypothalamus, we have studied in the previous classes. Hypothalamus, it secretes thyrotropin releasing hormone. It is located at the base of the brain and it secretes thyrotropin releasing hormone, TRH, into the hypophyseal portal system. And hypophyseal portal system is a network of capillaries. ये क्या करता है? कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को टू एंटीरियर पिट्यूटरी. और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? द एंटीरियर पिट्यूटरी देन रिलीजेस अ हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH, और सिंपली थायरोट्रोपिन और TSH. TSH क्या करता है इसके बाद? TSH स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को. इट्स अ ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द नेक and in a V-shaped structure like two thumbs hooked up together. अगर हम zoom करके देखें तो we'll find thousands of the follicles. इसके बारे में डायग्राम में पूरा डिटेल में पढ़ा था कि they are the functional units of the thyroid gland. Follicles are the, and there are many follicles in one person's thyroid gland. अब क्या होता है? follicular cells convert करते हैं किसको? थायरोग्लोबुलिन को. हमने पढ़ा था ना, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोटीन. और थायरोग्लोबुलिन किसको कन्वर्ट करता है? इनटू T3 एंड T4. हमने T4 एंजाइम का फंक्शन पढ़ा था डायग्राम के अंदर पूरा. उसके 4 लेग्स होते हैं. कौन कौन से फंक्शन करता है? कन्वर्ट करता है T3 एंड T4 में. उसके बाद क्या होता है? T3 T4 एक बार रिलीज हो गए थायराइड ग्लैंड से, दे एंटर इनटू द ब्लड, एंड देन क्या ब्लड में रिलीज होने के बाद ये बाइंड होते हैं सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ. एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 विल ट्रैवल अनबाउंड इन द ब्लड. मैक्सिमम तो बाउंड हो जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, और कुछ जो होते हैं स्मॉल अमाउंट दे एंटर द ब्लड अनबाउंडेड, एंड दीज गेट पिक्ड अप बाय नियरली एवरी सेल इन द बॉडी. जो अनबाउंड रहता है उसको बॉडी का हर सेल पिकअप कर लेता है. एक बार सेल में एंटर कर गए, वंस दे एंटर इनसाइड द सेल, T4 is converted into T3. Maximum T4 converted into T3, at which point it can exert its effect. सेल में एंटर होने के बाद मोस्टली T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर, क्योंकि उस अनबाउंडेड थे ये, तो इनको मैक्सिमम सेल्स ने ले लिया बॉडी की, और फिर ये T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 के अंदर. इन सेल के अंदर जाने के बाद T3 क्या करता है? T3 इंक्रीजेस द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देता है T3. सो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, T3 क्या करता है? इट माइट प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स. T3 BMR को इंक्रीज कर देता है. तुम समझने के लिए ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट T3 प्रोड्यूस मोर प्रोटीन्स. मोर प्रोटीन्स, ज्यादा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे, and burn up more energy in the form of sugar and fats. T3 increases the cardiac output. कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है. स्टिमुलेट करता है किसको? बोन रिजॉर्प्शन को. एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? हमारे नर्वस सिस्टम का, विच स्टिमुलेट्स आवर रिस्पॉन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट. राइट. तो ये एक्टिवेट करता है किसको? कार्डियक आउटपुट को. स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, एंड इंक्रीजेस द BMR. थायराइड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का. अब थायराइड हार्मोन्स की ओर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा था थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन्स. अब जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन नंबर ऑफ थिंग्स, लाइक किस किस में इन्वॉल्व है? कंट्रोलिंग ऑफ सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन, हेयर फॉलिकल ग्रोथ, रेगुलेटिंग प्रोटीन्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स. राइट. अब हम थायराइड ग्लैंड में बात की थी कि उसमें होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकल्स तो होते हैं, पर पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं C सेल्स, और कैल्शियम लोअरिंग सेल्स, कैल्सीटोनिन, और हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्सीटोनिन, जो क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम कर देता है बाय इनहिबिटिंग ऑस्टियोक्लास्ट.
हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं माना, पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैल्शियम लोअरिंग हॉर्मोन्स या सी सेल्स, अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। इनका काम क्या होता है कैल्सिटोनिन का, टू लोअर डाउन द कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग द ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट दे आर द बोन सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन के सेल्स होते हैं जो ब्रेक करते हैं बोन टिश्यू को। ऑस्टियोक्लास्ट दे आर द बोन सेल्स, सेल्स होते हैं बोन के जो ब्रेक डाउन कर देते हैं बोन टिश्यूज का एंड फ्रीज अप द कैल्शियम टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ताकि कैल्शियम एकदम फ्री हो जाए और एंटर कर जाए किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। तो एक तो काम ये हो गया कैल्सिटोनिन का। दूसरा काम होता है ये इनहिबिट करता है कैल्सिटोनिन रीनल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, ताकि कैल्शियम एक्सक्रीट हो जाए किसके अंदर, यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाए कैल्शियम। अब हम बात करते हैं कि थायराइड कार्सिनोमा कैसे डेवलप होता है। तो डीएनए में जो म्यूटेशंस होते हैं ना, डीएनए म्यूटेशंस कॉजेज द थायराइड सेल टू बिकम मोर कैंसरस। डीएनए म्यूटेशन होगा उस वजह से थायराइड सेल्स कैंसरस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अ म्यूटेशन जो होता है वो चेंज कर सकता है, म्यूटेशन माइट चेंज, इट कैन चेंज, इट माइट चेंज अ प्रोटोऑन्कोजेंस। डीएनए में जो म्यूटेशन होता है वो प्रमोट करता है थायराइड सेल्स को टू बिकम कैंसरस, राइट। अब अगर हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन इट कैन चेंज, इट माइट चेंज अ प्रोटोऑन्कोजेंस लाइक कौन कौन से, आरईटी या ब्रेफ, विच आर द जीन्स, ये जीन्स के नाम है दैट कोड फॉर द प्रोटीन्स दैट प्रमोट ये सेल प्रोलिफरेशन एंड सेल ग्रोथ। ये क्या करते हैं, प्रोटोऑन्कोजेंस, ये क्या करते हैं, प्रमोट सेल ग्रोथ एंड सेल प्रोलिफरेशन। ये जीन्स के नाम है बीआरएफ, ये कोड करते हैं फॉर द प्रोटीन्स के लिए, एंड दे प्रमोट सेल ग्रोथ एंड सेल proliferation into oncogenes. This means that the protein would force the cell to be stuck in a particular position, ताकि सेल एक पर्टिकुलर पोजिशन में स्टक हो जाए, डिवाइड, और हमेशा डिवाइड ही होगा फिर वो, ऑलवेज डिवाइडिंग, एंड दैट कॉजेज द थायराइड सेल टर्न इनटू अ ट्यूमर। वो फोर्स करता है प्रोटीन को कि सेल एक जगह पे स्टक हो जाए, एक पोजिशन पे स्टक हो जाए, एंड फोर्सिंग द सेल टू स्टक ओवर देयर, ताकि वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए। There are other genes also called tumor suppressors, such as PTEN, that normally slows down the cell division. और भी जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं सेल डिविजन को और मेक सेल्स डाई इफ दे डिवाइड अनकंट्रोलेबली। अगर सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे हैं तो ये जीन्स क्या करते हैं, या तो सेल डिविजन को स्लो डाउन कर देंगे या सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहे हैं तो उनके या तो सेल डिविजन को कम कर देंगे, स्लो डाउन कर देंगे, उनकी स्पीड स्लो कर देंगे, या उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ जीन्स ऐसे PTEN। अब जो डीएनए म्यूटेशंस होते हैं, डीएनए म्यूटेशंस दे मे टर्न द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये क्या करते हैं, दे मे टर्न ऑफ, मतलब ये भी उनको रोक देते हैं। डीएनए म्यूटेशंस दे टर्न ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स विच अलाउ। अब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स थे, जो PTEN की हम बात कर रहे थे, जो कि सेल्स को डिवाइड होने से रोक रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनकी डिविजन को स्लो कर रहे थे, तो जो डीएनए म्यूटेशन हो रहा है वो इसको रोकता है, इन जीन्स को रोकता है। डीएनए म्यूटेशन टर्न ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स which allow thyroid cells that try to divide uncontrollably to go unchecked. Over time निकलते a thyroid cell that divides uncontrollably will lead to a lump of cells. सेल्स अनकंट्रोलेबली डेवलप होंगे उसके बाद, बट डीएनए म्यूटेशन ने उन जीन्स को रोक दिया जो सेल डिवीजन को स्लो कर रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो क्या होगा, ओवर टाइम में a lump of cells within thyroid gland forms called nodule, and most often these nodules are non-functional होते हैं मोस्टली ये नोड्यूल्स जो कि थायराइड ग्लैंड में बन रहे हैं। सो दे डोंट प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। अब ये नॉन फंक्शनल होते हैं तो ये थायराइड हार्मोन भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इनको इसलिए हम बोलते हैं कोल्ड नोड्यूल्स, क्योंकि थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एंड दे आर कॉल्ड cold nodules. Now there are main 3 types of thyroid cancer: differentiated thyroid cancer, medullary thyroid cancer, and anaplastic thyroid cancer. अब जो differentiated thyroid cancer है उसके भी types हैं, कौन कौन से, they arise from the follicular cells. अब जो differentiated thyroid cancer है वो कहां से आ रहा है, they arise from the follicular cells. These cancer cells act like normal thyroid cell की तरह लगते हैं. Within these cancers there are 3 groups: papillary, follicular and Hurdle cell carcinoma.
इनके भी कौन कौन डिफरेंशिएट के कॉमन टाइप्स हो गए, पैपिलरी, फॉलिकुलर एंड हर्थल सेल कार्सिनोमा, जिनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जनरल पैथोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। अब हम पढ़ते हैं कार्सिनोमा थायराइड होता ही क्या है। थायराइड कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे मोस्ट कॉमन कैंसरस कंडीशन है एंडोक्राइन सिस्टम की, मोस्ट कॉमन है ये। Malignant tumors derived from the follicular epithelium are classified according to the histological features. Thyroid cancers represent 1% of new cancer diagnoses in the US each year. Thyroid malignancies are divided into papillary carcinoma 80% cases में, follicular carcinoma 10% cases में, medullary thyroid carcinoma 10% cases में, anaplastic carcinomas 1 to 2% cases में, primary thyroid lymphomas are rare and primary thyroid sarcomas are also rare. ये तो rare cancers हैं. बाकी mainly कौन से हैं? Differentiated and undifferentiated. Differentiated tumors such as papillary thyroid cancer और follicular thyroid cancer are often curable. इनको हम क्योर कर सकते हैं, किसको? पैपिलरी थायराइड कैंसर को या फॉलिक्यूलर थायराइड कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं. दे आर क्योरेबल एंड प्रोग्नोसिस भी इनका अच्छा है फॉर पेशेंट्स आइडेंटिफाइड विद इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज. अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट डायग्नोज हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो दीज कैंसर्स आर इजी टू क्योर. In contrast, anaplastic thyroid cancer is aggressive, responds poorly to treatment and is associated with bleak prognosis. Prognosis भी अच्छा नहीं है इसका, and it responds poorly to treatment. इसका treatment भी करना बहुत मुश्किल है. Hurdle cell carcinoma is a rare thyroid malignancy that is often considered a variant of follicular carcinoma. ये भी बहुत rare है Hurdle cell carcinoma. Hurdle cell carcinoma accounts for 2 to 3% of all thyroid malignancies. बहुत rare है, बहुत कम लोगों में देखा जाता है ये. Epidemiology. Carcinoma of the thyroid is rare in childhood. बच्चों में बहुत rare है ये. With an annual incidence in children younger than 15 years of approximately 4 to 5 in 100,000 cases. इतना rare है ये बच्चों में तो. The incidence of childhood thyroid cancer increases with age and peaks in adolescence. छोटे बच्चों में इसके chances बहुत ज़्यादा कम होते हैं, but as the age increases, adolescence की stage में आता है बच्चा, उस time पे इसके chances बढ़ जाते हैं thyroid cancer के. Compared to adults, childhood thyroid cancers are characterized by significantly higher rates of metastasis and recurrence. Despite often being metastatic at discovery, pediatric thyroid cancers usually have an indolent course. मतलब बहुत slow होता है, indolent course, and with adequate treatment, most patients have a favorable outcome. The incidence of thyroid cancer is 9 by 100,000 cases per year. एक साल में 100,000 केसेस में केवल 9 लोगों को थायराइड कैंसर होता है. इंक्रीजेस विद एज, प्लेटूइंग आफ्टर 50 इयर्स ऑफ द एज. थायराइड कैंसर का यही है, एज द एज इंक्रीजेस इट्स चांसेस इंक्रीजेस. बच्चों में भी एज द एज इंक्रीजेस इट्स चांसेस इंक्रीजिंग. एडल्ट्स में आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज के बाद इसके चांसेस बढ़ जाते हैं. एज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोग्नोस्टिक factor. Thyroid cancer at young age 20 or an older person 65 is associated with a worse prognosis. अगर after 65 हो रहा है, 65 की एज में हो रहा है, तो इसका prognosis बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. It has a worse prognosis. Thyroid cancer is twice as common in women as men, but male sex is associated with a worse prognosis. दोनों में common है ये, but male sex is associated with worse prognosis. Additional important risk factors include, अब risk factors कौन कौन से हो गए? एक तो age तो है ही इसका, कि as age increases, its incidence, its chances increases. और risk factors कौन कौन से हैं थायराइड कार्सिनोमा होने के? History of childhood head or neck irradiation, ऐसी कोई history हो. Large nodular size, that is 4 centimeter. Evidence for local tumor fixation or invasion into lymph nodes and the presence of the metastasis. अगर ये सब कुछ factors हैं, so there are chances, they are the risk factors of thyroid carcinoma. Thank you. In the next class, we'll study about the types of the thyroid cancers.